हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि आरबीआई असिस्टेंट में कंप्यूटर में 40 क्वेश्चंस आते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं। तो 40 में से 40 क्या लाना पॉसिबल है? अगर आप बिल्कुल स्ट्रेटजी वाइज पढ़ते हैं तो आप 35 प्लस स्कोर तो बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जो पेपर का लेवल होता है यहाँ पर कंप्यूटर में मॉडरेट लेवल, लो लेवल और हाई लेवल, इन तीनों लेवल को मिक्स करके ही क्वेश्चन को बनाया जाता है। बढ़िया तरीके से अगर आप पढ़ेंगे कंप्यूटर को तो यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हैं। ज्यादातर कैंडिडेट कंप्यूटर में बेटर स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि वो अलग अलग सोर्सेस से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ा जाए इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे 8 मई 2022 को जो एग्जाम हुआ, उसमें जो 40 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखे गए, वो क्वेश्चंस कैसे थे। चलिए बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करेंगे, हर एक क्वेश्चन पर बात करेंगे और उसके आंसर पर भी डिस्कशन होगा। लेट्स हैव अ लुक गाइस। कैसे तैयारी करें? तो आप इस बैच से कनेक्ट हो जाइएगा। आरबीआई और आईबीपीएस आरआरबी दोनों ही एग्जाम को फोकस करते हुए सिंगल बैच बनाया गया है, फुल कंप्यूटर कोर्स। 15 जैन से ये स्टार्ट होने जा रहा है। लाइव चलेगा 8 PM पर। लाइव नहीं देख पाएंगे तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, सारे सेशंस को लाइव देख सकते हैं। तो 8 PM पर लाइव कनेक्ट हो जाइए। लाइव नहीं देख पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप इसको रिकॉर्डेड मोड में भी देख सकते हैं। फुल कंप्यूटर कोर्स है जिसमें कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ और मॉक टेस्ट सब आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। पीडीएफ भी मिलेगी आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। वैलिडिटी कितनी रहेगी? 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। जिस दिन आप एनरोल होते हैं उस दिन से लेकर 12 मंथ्स की वैलिडिटी तक यहाँ पर आपको ये मिलने वाला है। टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ फाइल्स, मॉक टेस्ट, बेसिक टू हाई लेवल, सब कुछ यहाँ पर कवर होगा। मींस आपको किसी दूसरे बुक से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई दूसरी वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ इन्हीं वीडियोस को आपको देखना है जो आपको कोर्स में प्रोवाइड की जा रही हैं, और साथ ही साथ इन्हीं पीडीएफ की मदद से आपको रिवीजन भी करना होगा। दैट्स इट। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि आपका स्कोर 35 प्लस रहे, ये मेरा वादा है। बस आप बढ़िया तरीके से करिए। सर, इस बैच से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर एडू बात करते हैं 40 क्वेश्चंस पर। ये रहा पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था। टेक्नोलॉजी दैट रिप्लेस्ड ट्रांजिस्टर इन थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में यूज होने वाली कौन सी टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर में? तो आपको पता होना चाहिए कि थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता है। तो ट्रांजिस्टर था, फिर उसके बाद थर्ड में आया इंटीग्रेटेड सर्किट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आईसी। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, जिसे वीएलएसआई भी बोलते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिफ्थ जनरेशन में एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके साथ में यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था जनरेशन से। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, फॉर हाइपर लिंक शॉर्टकट की क्या है? एमएस वर्ड में आए, एमएस एक्सेल में आए, एमएस पावर पॉइंट में आए। हाइपर लिंक की शॉर्टकट की बहुत आसान है, दैट इज कंट्रोल प्लस के। इसके थ्रू आप हाइपर लिंक को जनरेट करते हैं। और हाइपर लिंक का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी टेक्स्ट पर आप क्लिक करें तो वो आपको दूसरे लिंक पर रीडायरेक्ट कर दे, इसे बोलते हैं हाइपर लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान। अंडू की शॉर्टकट की बताइए। तो आप जानते हैं अंडू का मतलब क्या होता है, कंट्रोल जेड। दैट इज व्हाट यू कॉल्ड अंडू गाइस। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अंडू का हो गया कंट्रोल प्लस जेड, रीडू का हो जाएगा कंट्रोल प्लस वाई। तो इसका मतलब कंट्रोल रिलेटेड जो कीज हैं ये भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता जरूर है एग्जाम में। नेक्स्ट
स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन, एक शॉर्टकट की ओर पूछी गई थी और पूछा गया था कि अगर बहुत सारी एप्लीकेशंस ओपन हो और उनके बीच में आपको स्विच करना है, तो ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जिसकी मदद से आप खुली हुई एप्लीकेशंस के बीच में स्विच कर सकते हैं। और आंसर आप जानते हैं, बहुत बार इस्तेमाल भी करते होंगे, दैट इज ऑल्ट प्लस टैब। ऑल्ट टैब जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो जितनी भी ओपन एप्लीकेशंस होती हैं उनके बीच में आप स्विच कर पाएंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कलर्स इन पिक्सल, कह रहा है पिक्सल में कितने बेसिक कलर्स पाए जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इमेज की जो सबसे छोटी यूनिट होती है जिसे पिक्सल बोलते हैं, और पिक्सल जो है वो 3 कलर से मिलके बनता है, और वो कलर है RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो पिक्सल इज मेड अप ऑफ 3 कलर्स, दैट इज RGB। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउजर का नाम बताइए। आप जानते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट के 2 ब्राउजर हैं। एक तो पुराना वाला ब्राउजर जिसे इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से जानते हैं, जो कि टाटा बाय बाय हो चुका है, अलविदा कह चुका है, अब नहीं एग्जिस्ट करता है। और दूसरा एज है। तो लेटेस्ट ब्राउजर पूछा गया था एग्जाम में, जो कि था एज। तो पुराना वाला कौन सा था, दैट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर 11, और नया हो चुका है एज। आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, जीपीयू की फुल फॉर्म बताइए। जीपीयू होता क्या है? जीपीयू को कई बार हम लोग ग्राफिक कार्ड के नाम से भी जानते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जो वीडियोस बनाते हैं, जो हैवी टास्क करते हैं, वो अपने कंप्यूटर्स में, या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड को लगाते हैं। गेमर्स भी ग्राफिक कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसे जीपीयू भी बोला जाता है। और जीपीयू की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। आपके मोबाइल फोन में भी सीपीयू नहीं होता, जीपीयू ही काम करता है। और जीपीयू की वजह से आपका जो मोबाइल फोन है वो रजनीकांत बन जाता है। मतलब सर, यानी पावरफुल बन जाता है। एक साथ कितने सारे काम आप करते हैं अपने स्मार्टफोन से, है ना, तभी तो वो स्मार्टफोन है। द क्रेडिट गोज टू द जीपीयू, द क्रेडिट गोज टू द ग्राफिक कार्ड। नेक्स्ट, विच इज नॉट एंटीवायरस। क्वेश्चन पूछा गया था कि इन ऑप्शन में से कौन सा एंटीवायरस नहीं है। नॉर्टन, एवास्ट, मैकेफी, कैस्पर स्काई या बर्न। नॉर्टन है, अवास्ट भी है, मैकेफी भी है, कैस्पर स्काई भी है, लेकिन बर्न आपका एंटीवायरस नहीं है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर गाइस। ये पूरी लिस्ट भी मैंने आपको दे दी है। जो फेमस एंटीवायरस हैं वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, जैसे पांडा है, मैकेफी है, अवास्ट है, एवीरा है। दीज आर व्हाट यू कॉल्ड एंटीवायरस। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड में जो फंक्शन कीज होती हैं वो कितनी होती है? ये तो आपको पता ही होगा कि नॉर्मली देयर आर 12 फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड। तो आंसर यहां पर ऑप्शन में 12 गिवन था, दैट्स व्हाई द 12 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच इज इनपुट डिवाइस। बहुत आसान सा क्वेश्चन। आपको यहाँ पर कुछ डिवाइसेस के नाम दिए हुए थे और पूछा गया था कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है। प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर या माइक्रोफोन। तो आप जानते हैं प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर ये आउटपुट डिवाइस है, जबकि माइक्रोफोन यानी माइक, जिससे मैं भी बोल रहा हूं, तो माइक क्या होता है, हमेशा इनपुट ही जनरेट करता है। तो मींस माइक इज द इनपुट डिवाइस, सो माइक्रोफोन इज द इनपुट डिवाइस गाइस। नेक्स्ट, ऑड वन आउट। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, कुछ आपको यहां पर नाम दिए होंगे और पूछा जाएगा इसमें से ऑड वन कौन सा है, अलग कौन सा है। एसडी कार्ड, एसएसडी, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और स्टैटिक रैम। तो इनमें से अलग क्या है? यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा कि एसडी कार्ड सेकेंडरी स्टोरेज है, एसएसडी जिसको सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं ये भी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है, हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी स्टोरेज है, ऑप्टिकल डिस्क भी एक तरीके की सेकेंडरी मेमोरी है, जबकि एस रैम आपकी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। तो अलग कौन सा हो गया? स्टैटिक रैम इज दी अलग वन, जिसे बोला जाता है स्टैटिक रैम। का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी।
तो आप जानते हैं रैम दो तरीके की होती है, एक स्टैटिक रैम होती है और एक डायनेमिक रैम होती है। स्टैटिक रैम वो रैम होती है जिसके थ्रू आप कैश मेमोरी को बनाते हैं। डायनेमिक रैम वो रैम होती है जो हमारे लैपटॉप में मिलती है, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक रैम, जो रिफ्रेश होती रहती है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज टू गेट टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑन पेपर। कह रहा है ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसकी मदद से हमें टेक्स्ट और इमेजेस पेपर के ऊपर मिल जाते हैं। पेपर पे मिलने का मतलब हार्ड कॉपी, और ऐसी कौन सी डिवाइस है जो हार्ड कॉपी जनरेट करती है। सर प्रिंटर है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करती है। सो मींस द करेक्ट आंसर इज प्रिंटर। प्रिंटर भी दो तरीके के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, यहां से भी अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, which of the following files cannot be attached with an email। ईमेल के साथ किस तरीके की फाइल अटैच नहीं की जा सकती। MP3 फाइल, JPG, EXE, PNG या zip। तो ईमेल के साथ में EXE यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल को अटैच नहीं किया जा सकता। सो द करेक्ट आंसर इज EXE, जिसकी फुल फॉर्म है एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है। नेक्स्ट, वायरस दैट इनक्रिप्ट द फाइल। कह रहा है उस वायरस का नाम बताइए जो फाइल को इनक्रिप्ट करता है। इनक्रिप्ट करने का मतलब फाइल में ताला लगा देता है। ताला लगाने का मतलब कि जैसे ही आप किसी फाइल या फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो एक मैसेज आता है कि आपके फाइल या फोल्डर को लॉक कर दिया गया है। अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो इतनी रिश्वत आप हमें दीजिए, इतना पैसा अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, बस खत्म। तो ये कैसे पॉसिबल है? इस तरीके के वायरस को बोलते हैं, वेरी गुड, दैट इज रैंसमवेयर। रैंसम का मतलब होता है रिश्वत, और जो रिश्वत ले और आपकी फाइल्स को लॉक कर दे, फिर वो रिश्वत जैसे ही आप उसको पे करेंगे, वो रैंसम जैसे ही आप उसको पे करेंगे, आपकी फाइल डिक्रिप्ट हो जाए, ओपन हो जाए, दैट इज कॉल्ड रैंसमवेयर। क्लियर है गाइस? इस तरीके का मैसेज ये शो करता है योर फाइल्स आर इनक्रिप्टेड, यानी लॉक। नेक्स्ट, ईमेल प्रोटोकॉल का नाम बताइए। कुछ प्रोटोकॉल वहां पर गिवन थी और आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी प्रोटोकॉल है जो ईमेल में इस्तेमाल की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ईमेल में यूज होने वाली चार प्रोटोकॉल है। कौन कौन सी? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एक है माइम, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो वैसे अगर आप देखें तो पॉप, IMAP, SMTP, ये तीन आपकी मेन प्रोटोकॉल होती हैं। और फोर्थ भी एक प्रोटोकॉल है जिसे बोला जाता है माइम, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो ये चार प्रोटोकॉल्स हैं जो कि ईमेल में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट, हेल्प फंक्शन की। कह रहा है ऐसी कौन सी फंक्शन की है जिसे हेल्प में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जानते हैं 12 फंक्शन कीज होती हैं नॉर्मली। F1 को हेल्प बोलते हैं, तो मींस F1 इज यूज्ड फॉर द हेल्प पर्पस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका F1। आसान। नेक्स्ट, फाइंड एंड रिप्लेस शॉर्टकट की इन MS वर्ड। MS वर्ड में एक ऐसी शॉर्टकट की बताइए जिसकी मदद से आप फाइंड एंड रिप्लेस कर पाए। 3 इडियट्स मूवी तो आपने देखी ही होगी, और वहां पर फाइंड और रिप्लेस का बड़ा ही अच्छा इस्तेमाल किया गया था। तो कौन सी शॉर्टकट की है? Ctrl+H है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। तो जैसे ही आप Ctrl+H दबाएंगे MS वर्ड में क्या होगा? कुछ इस तरीके का बॉक्स ओपन हो जाएगा। पहले आप फाइंड में वो वर्ड लिखेंगे जिसको फाइंड करना है, और रिप्लेस में वो वर्ड लिखेंगे जिसके थ्रू आपको उसको रिप्लेस कर देना है। तो यहां पर लिखा हुआ था एग्जाम्पल, जहां जहां एग्जाम्पल है वहां वहां टेक्स्ट आ जाए। इसके लिए Ctrl+H का इस्तेमाल करके काम हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रिड लाइन इन फॉर्मूला बार इज प्रेजेंट अंडर विच टैब इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में जो ग्रिड लाइन होती है या जो फॉर्मूला बार होता है, ये आपको किस टैब में देखने को मिलता है? कई सारे टैब होते हैं ना, किस टैब में देखने को मिलता है? आंसर है व्यू टैब। आप देख सकते हैं MS एक्सेल में ऊपर व्यू टैब आपको दिखेगा, यहां पर फॉर्मूला बार भी दिख रहा है, और यहां पर ग्रिड लाइन का ऑप्शन भी दिख रहा है।
तो ये बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट, टाइम्स न्यू रोमन इज व्हाट? कह रहा है क्वेश्चन में कि जो टाइम्स न्यू रोमन है ये क्या है? फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट इफेक्ट है, फॉन्ट फेस है, या फॉन्ट का साइज है? क्या है गाइस? तो आप जानते हैं एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री या जॉर्जिया, ये सब जो अलग अलग होते हैं इन्हें हम बोलते हैं फॉन्ट फेस। फॉन्ट नेम भी बोल देते हैं कभी कभी। फॉन्ट का नाम क्या है, फॉन्ट नेम या फॉन्ट फेस, दोनों करेक्ट आंसर बनेंगे। नेक्स्ट, विच इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? जरा सोच के बताइए कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें एडिटिंग भी पॉसिबल है? एंड द आंसर इज लाइनेक्स, डेवलप्ड बाय मिस्टर लाइनस टोरवाल्ड इन 1991। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI और CUI दोनों पर बेस्ड है, और ये आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आता है। एकमात्र ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें वायरस एंटर नहीं हो सकता, वायरस फ्री, दैट इज लाइनेक्स। नेक्स्ट, प्राइमरी मेमोरी एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी इज? कह रहा है प्राइमरी मेमोरी को अगर सेकेंडरी मेमोरी से कंपेयर करें तो इसकी खासियत बताइए। तो आप जानते हैं कि प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है, रैम, रोम, और सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है, CD, DVD, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। तो प्राइमरी मेमोरी हमेशा क्या होंगी, महंगी होंगी, फास्ट होंगी। तो प्राइमरी मेमोरी आर ऑलवेज कॉस्टली, ऑलवेज फास्ट व्हेन कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। तो आंसर क्या होगा, फास्ट, वोलाटाइल इन नेचर मतलब टेम्परेरी इन नेचर, रैंडम एक्सेस होंगी जिनको हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तीन फीचर थे जो वहां पर लिखे हुए थे, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब रैम और रोम आप जानते हैं कि ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। रैम भी आपकी प्राइमरी मेमोरी है जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, रोम भी आपकी प्राइमरी है जिसे रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। डिफरेंस क्या है, रैम आपकी वोलाटाइल है यानी टेम्परेरी है, जबकि रोम आपकी नॉन वोलाटाइल है, रोम परमानेंट मेमोरी में काउंट की जाती है। नेक्स्ट, फंक्शन नॉट इन एक्सेल। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था एग्जाम में, कुछ फंक्शन दिए हुए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा फंक्शन एक्सेल का नहीं है। आंसर था ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ नाम का कोई भी फंक्शन नहीं होता। जो फंक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सम, एवरेज, काउंट, सब टोटल, मॉड्यूलस, पावर, सीलिंग, फ्लोर, ये सब तो एक्सेल के फंक्शन हैं, लेकिन ऑटोग्राफ ये नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट मेल का नाम बताइए। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाए गए मेल का नाम बताइए, ईमेल का नाम बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज MS आउटलुक। आपने नाम जरूर सुना होगा MS आउटलुक का, जिसे सबीर भाटिया जी के द्वारा डेवलप किया गया था, और इसका नाम कुछ और था, आउटलुक नहीं था। इसका नाम क्या था पहले, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कुछ हॉट करके बोला जाता था, है ना, बिल्कुल सही, दैट इज हॉटमेल, जिसका नाम बदल के क्या हो गया, आउटलुक कर दिया गया, माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। तो ये बन गया आपका MS आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट सेकेंडरी स्टोरेज। कुछ डिवाइसेस के नाम गिवन थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सी डिवाइस है जो सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है। तो सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है मतलब प्राइमरी स्टोरेज है ना, क्लियर हो गया क्वेश्चन से ही। नॉट सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब प्राइमरी स्टोरेज। तो रैम आपकी कैसी है, प्राइमरी है। तो आंसर बन गया था डी रैम, डायनेमिक रैम। प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है, रैम और रोम। रैम आपकी स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम होती है। रोम आपकी पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम, इन कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। नेक्स्ट, पावर टू मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक ऐसा पार्ट होता है जिसे सर्किट बोर्ड भी बोला जाता है कंप्यूटर में। और मदरबोर्ड को पावर सप्लाई कहां से होती है, SMPS की मदद से। तो आंसर हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई, दैट इज SMPS। आपने देखा होगा SMPS जिसमें पावर प्लग लगता है और इसी के थ्रू ऑन किया जाता है,
नॉर्मल कंप्यूटर्स को, दैट इज स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंपोनेंट। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो आप जानते हैं, लेकिन इनके कंपोनेंट यानी घटक को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड कंट्रोल बस। देखिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब बसेस के थ्रू ट्रेवल करती है, और कंप्यूटर में जनरली तीन तरीके की बसेस होती हैं। बसेस का मतलब वायर। कौन कौन सी? एक होती है कंट्रोल बस, दूसरी होती है एड्रेस बस, और तीसरी होती है डेटा बस। कंट्रोल बस मैनेज करती है, एड्रेस बस एड्रेस को स्टोर करवाती है, और डेटा बस जो डेटा होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, उसको स्टोर करवाती है। क्लियर है? नेक्स्ट, लोकेट द रिसोर्स ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट की जो रिसोर्सेज हैं वो कहां पर लोकेट होती है? लोकेशन का मतलब एड्रेस। इंटरनेट पर जो एड्रेस होता है उसे क्या बोलते हैं? सर, यूआरएल बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसकी शुरुआत होती है प्रोटोकॉल से, उसके बाद होता है सब डोमेन, फिर होता है डोमेन, फिर होता है टॉप लेवल डोमेन। इतने पार्ट से मिलके आपका कोई भी यूआरएल बनता है। पहले एचटीटीपी जो प्रोटोकॉल है, फिर सब डोमेन www, फिर मेन डोमेन गूगल, और फिर .com जो कि है टॉप लेवल डोमेन। नेक्स्ट, लॉजिकल एड्रेस आईपी कन्वर्ट्स इनटू फिजिकल एड्रेस। कह रहा है लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट किया जाता है फिजिकल वन में। ये किसकी मदद से होता है? लॉजिकल एड्रेस को आईपी एड्रेस बोलते हैं, और फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस के नाम से जाना जाता है। तो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम किसका है? एआरपी का है, जिसे एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और अक्सर रिपीट हो जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द पाथ फ्रॉम विच डेटा फ्लो इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज। कह रहा है व्हाट इज द पाथ फ्रॉम विच डेटा फ्लो इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज। कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा फ्लो होता है वो जिस पाथ से फ्लो होता है उस पाथ को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड बस। अभी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो वायर के थ्रू जाती है, और वायर को बोलते हैं बस। तीन तरीके की वायर्स होती हैं, एक कंट्रोल बस जिसके बारे में अभी डिस्कशन किया, एड्रेस बस और डेटा बस। तो बस से भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वायर या केबल्स या बस। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अ डिवाइस ड्राइवर इज। कह रहा है जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं वो किस तरीके के सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर का मतलब क्या होता है? जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं कंप्यूटर में, उनको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जिन्हें ड्राइवर बोला जाता है, जो कि एक तरीके के सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जिनके बिना आपकी वो डिवाइस काम ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको प्रिंटर चलाना है तो प्रिंटर के लिए आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। बिना ड्राइवर इंस्टॉल किए आप प्रिंटर को नहीं चला सकते। वेब कैम आपको कनेक्ट करना है, उसके लिए आपको ड्राइवर चलाना होगा। साउंड कार्ड ड्राइवर। तो हर एक चीज के लिए ड्राइवर होता है, जो आपके उस हार्डवेयर को उस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग कंपैटिबल बनाता है। समझ में आई बात? वेरी गुड। Which device is responsible for communication between input output device and processor। कह रहा है कौन सी ऐसी डिवाइस है जो रिस्पॉन्सिबल है कम्युनिकेट करने के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को प्रोसेसर यानी सीपीयू के साथ। तो प्रोसेसर और सीपीयू के बीच में जो रिलेशन एस्टैब्लिश होगा वो होगा डीएमए कंट्रोलर की मदद से। सो द आंसर इज डीएमए कंट्रोलर, जिसकी फुल फॉर्म है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इसका मतलब क्या होता है? कई बार सीपीयू को कहा जाता है कि तुम आराम करो। देखिए, सीपीयू का काम बहुत जबरदस्त होता है कंप्यूटर में, क्योंकि वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो ब्रेन है कंप्यूटर का। लेकिन हम सीपीयू को वही काम देते हैं जो उसको करना चाहिए। जैसे अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना, है ना, व्हाट्सएप और फेसबुक देखना नहीं। तो ऐसे ही सीपीयू का काम हम डिसाइड कर देते हैं कि आपको सिर्फ यही काम करना है। बाकी के जो भी काम है, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करना,
ये काम डीएमए कंट्रोलर करता है, जिसे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट लोकल एरिया नेटवर्क टू वाइड एरिया नेटवर्क? कह रहा है इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है लैन को वैन से कनेक्ट करने के लिए? लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब जो नेटवर्क है। तो इसको कनेक्ट हम करते हैं किसकी मदद से? राउटर की मदद से। सो द करेक्ट आंसर इज राउटर। ठीक है, नेक्स्ट, शॉर्टकट की टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स इन एमएस एक्सेल? कह रहा है एमएस एक्सेल में शॉर्टकट की बताइए फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स को ओपन करने की। अभी हम लोग ने यही क्वेश्चन देखा था एमएस वर्ड में, तो हम लोग ने कहा था कंट्रोल एच की मदद से फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स ओपन हो जाएगा। और अगर यही क्वेश्चन एक्सेल में पूछा जाए, जो कि पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस F5। इसकी मदद से एक्सेल में फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। वही फाइंड और रिप्लेस कि जो भी आपको फाइंड करना है, दूसरे से रिप्लेस करना है, यू कैन डू इट विद दिस शिफ्ट प्लस F5। नेक्स्ट, the hardware that cannot be delayed and immediately be serviced by the processor? बताइए, कह रहा है एक हार्डवेयर ऐसा है that cannot be delayed, जो डिले नहीं हो सकता, and immediately be serviced by the processor, और तुरंत ये प्रोसेसर को सर्विस भी दे रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपने देखा होगा जब आपके मोबाइल की बैटरी डाउन होने लगती है तो आपको एक इंटरप्ट आता है कि आप अपने मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट कर लीजिए, या सेम इन द केस ऑफ लैपटॉप या पीसी। जब भी बैटरी डाउन होने लगती है आपके पास एक तुरंत इंटरप्ट आता है, और इस तरीके के इंटरप्ट को क्या बोला जाता है? नॉन मास्केबल इंटरप्ट, जिसे कहा जाता है कि बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, सारा काम जो भी आप कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए और पहले चार्ज कर लीजिए अपने डिवाइस को, वरना वही अगर बंद हो गई तो काम कैसे कर पाएंगे? दैट इज कॉल्ड नॉन मास्केबल इंटरप्ट। नेक्स्ट, वोट फॉर पब्लिक इलेक्शन नॉट ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड? कह रहा है कि पब्लिक इलेक्शन में जब आप वोटिंग करते हैं तो एक मशीन होती है, और वहां पर इंटरनेट का इस्तेमाल देखा जाए तो नहीं होता, लेकिन उस मशीन का नाता कुछ ना कुछ इंटरनेट से है। उस मशीन को क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड ईवीएम, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। है ना, ये क्वेश्चन भी कंप्यूटर में पूछा गया जो कि आसान था। वोट फॉर पब्लिक इलेक्शन नॉट ऑन द इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। ना, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, दैट इज ईवीएम। डैश रेंडरिंग इंजन इज यूज्ड बाय मोजिला फायरफॉक्स? कह रहा है मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउजर है, ये एक इंजन का यूज करता है इंफॉर्मेशन को रेंडर करने के लिए। रेंडर का मतलब कि जब भी क्लाइंट कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में सर्च करेगा तो ब्राउजर क्या करेगा? उस इंफॉर्मेशन को सर्वर तक पहुंचाएगा, और सर्वर से उस इंफॉर्मेशन को लेगा और क्लाइंट को देगा। ये काम मोजिला फायरफॉक्स में किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है छिपकली के द्वारा। आप कहेंगे सर लिजर्ड के द्वारा, बिल्कुल सही, क्योंकि यहां पर इसको लिजर्ड लोगो से इंडिकेट करते हैं, जिसे बोला जाता है गीको। क्या बोला जाता है गाइस? गीको बोला जाता है। तो गीको रेंडरिंग इंजन इज यूज्ड बाय द मोजिला फायरफॉक्स टू रेंडर द सर्विस। तो मोजिला फायरफॉक्स एक तरीके की सर्विस का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है गीको, और जिसे लिजर्ड के थ्रू दिखाया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन वेब ब्राउजर? एक ऐसा वेब ब्राउजर जो भारत में, जिसको इस्तेमाल किया गया, भारत में बनाया गया। तो भारतीय मूल का जो ब्राउजर है उसका नाम क्या है? गूगल क्रोम, सफारी, एपिक या आई? एंड द करेक्ट आंसर इज एपिक। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। क्लियर है? ये है एपिक, जो इंडिया में बनाया गया। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी दे देते हैं कि एपिक ब्राउजर किस कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया, तो आंसर हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट, सर्च इंजन विच इज मोस्ट फेमस इन चाइना?
एक ऐसा सर्च इंजन जो चाइना में बहुत फेमस है, उसका नाम बताइए। बेडू, बिंग, गूगल या याहू? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज बेडू। ये वो सर्च इंजन है जो चाइना का फेमस सर्च इंजन है, चाइना के द्वारा ही डेवलप किया गया है, दैट इज बेडू। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। मैच दी फॉलोइंग पूछा गया था एग्जाम में, बहुत आसान है देखा जाए तो। माउस क्या है? माउस क्या है? स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क, इनपुट डिवाइस? बिल्कुल सही, माउस एक इनपुट डिवाइस है, ये हो जाएगा करेक्ट। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इनमें से बताइए कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फ्री और ओपन सोर्स है? तो हमने देखा और हमें मिल गया कि ओपन ऑफिस आपका फ्री है, ओपन ऑफिस इज फ्री, ये हो गया। पेन ड्राइव क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, तो पेन ड्राइव जाएगा और ए में, बिल्कुल सही। एडोब फोटोशॉप क्या है? पेड एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, पेड है, फ्री नहीं है, तो ये हो गया पेड। और हार्डवेयर, हार्ड डिस्क, यानी हार्ड डिस्क कैसी डिवाइस है? तो ये हार्डवेयर है ना, हार्ड डिस्क क्या है? हार्डवेयर है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। डैश इज यूज टू ट्रांसलेट प्राइवेट आईपी एड्रेस, जिसे नॉन रूटेबल बोलते हैं, इनटू पब्लिक आईपी एड्रेस, जिसे रूटेबल बोलते हैं। कह रहा है किसका काम है ट्रांसलेट करना प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में? सोचिए। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम है नेट का, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट वन, जिसकी फुल फॉर्म है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये क्या करता है? जो भी आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस होंगे उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? पब्लिक आईपी एड्रेस में, वाया नेट। तो ये थे आपके शानदार 40 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे गए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, किन किन टॉपिक से पूछे गए ये भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आपको आसान लगा, आपको टफ लगा, आपको मॉडरेट लगा? तो एग्जाम के लेवल आप जान रहे हैं कि हर साल टफ हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि जो लेवल होगा वो इससे आसान तो नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल बेसिक से अगर एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगर आपने कंप्यूटर पढ़ रखी है तो आपको ये लेवल काफी आसान लगेगा, और अगर आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ रखी है तो आपको बहुत टफ लग रहा होगा ये लेवल। तो बस डिपेंड करता है आपके पढ़ लेने पर। जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं तो वो आपके लिए आसान हो जाता है, लेकिन जब नहीं पढ़ते तो आपके लिए वो टफ नहीं, वो बहुत टफ हो जाता है। तो अगर आप कंप्यूटर को बहुत आसान बनाना चाहते हैं तो आप इस कोर्स से जरूर कनेक्ट हो जाइएगा। आरबीआई एंड आईबीपीएस आरआरबी कोर्स जो कि स्टार्ट हो रहा है 15 जनवरी से, लाइव चलेगा 8 PM, जिसको आप रिकॉर्डेड मोड में भी देख सकते हैं जितनी बार चाहें उतनी बार। कैसे ज्वाइन करें? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? बाकी अगर सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। That's all for today, guys. Thank you very much. Bye bye and take care to all of you.